चंदनपुर पहाड़ियों की तलहटी में बसा एक शांत और रमणीय गांव था। इस गांव की गलियों में एक सपेरा रहता था जिसका नाम हरी था। हरी कोई साधारण सपेरा नहीं था। उसकी बीन की धुन में एक अजीब सा जादू था, एक ऐसी कशिश जो सिर्फ सांपों को ही नहीं बल्कि सुनने वालों के दिलों को भी मोह लेती थी। लेकिन उसकी कला उसके पेट की आग बुझाने के लिए नाकाफी थी। वो बेहद गरीब और निर्धन था। एक टूटी फूटी झोपड़ी में अपनी दो नन्ही बेटियों गौरी और चंपा के साथ रहता था। आज से 2 साल पहले तक उसका जीवन ऐसा नहीं था। उसकी पत्नी राधा उसकी दुनिया थी। राधा की हंसी से उसकी झोपड़ी का आंगन खिल उठता था और उसकी आंखों की चमक हरी के जीवन का सबसे बड़ा खजाना थी। वे गरीब थे पर खुश थे, लेकिन नियति को उनकी ये खुशी मंजूर न थी। चंपा को जन्म देने के कुछ ही दिनों बाद राधा एक तेज बुखार की चपेट में आ गई और हरी को हमेशा के लिए अकेला छोड़कर चली गई। राधा की मृत्यु ने हरी को भीतर से तोड़ दिया था। वो अक्सर अपनी बीन लेकर बैठ जाता, लेकिन अब उसकी धुनों में वो पहले वाली मिठास नहीं बल्कि एक गहरा दर्द और अकेलापन घुल गया था। वो अपनी बेटियों के चेहरे में राधा की परछाई देखता और उसका दिल और भी भारी हो जाता। गौरी, जो अब 7 साल की थी, अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार हो गई थी। वो अपनी छोटी बहन चंपा का ख्याल रखती और अपने पिता को हिम्मत देती। लेकिन एक बच्चे की हिम्मत एक वयस्क के दुखों का बोझ कब तक उठा सकती थी? घर का खर्च चलाना और 2 बेटियों का पेट पालना हरी के लिए दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा था। गांव में सपेरे का काम अब पहले जैसा नहीं रहा था। लोग अब तमाशों पर पैसे खर्च करने के बजाय अपनी जरूरतों पर ध्यान दे रहे थे। कई कई दिन ऐसे गुजर जाते जब घर में चूल्हा नहीं जलता था। गौरी और चंपा भूखे पेट सो जाती और हरी असहाय होकर आंसू बहाता रहता। एक दिन जब चंपा भूख से बिलख बिलख कर रो रही थी, हरी का सब्र जवाब दे गया। उसने गांव के सबसे अमीर और निर्दयी साहूकार भैरव सिंह से मदद मांगने का फैसला किया। भैरव सिंह अपनी क्रूरता और अहंकार के लिए पूरे इलाके में बदनाम था। वो गरीबों की मजबूरी का फायदा उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ता था। कांपते हुए पैरों से हरी भैरव सिंह की विशाल हवेली पर पहुंचा। साहूकार अपने मखमली गद्दों पर लेटा हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। हरी ने हाथ जोड़कर अपनी दयनीय स्थिति बताई और कुछ पैसों की भीख मांगी। भैरव सिंह ने उसे सिर से पांव तक घृणा से देखा और अपनी भारी आवाज में कहा, भीख? मैं कोई धर्मशाला नहीं चलाता, सपेरे। कर्ज चाहिए तो कुछ गिरवी रखना होगा। मालिक, मेरे पास गिरवी रखने के लिए है ही क्या? एक टूटी झोपड़ी के सिवा। हरी की आवाज में निराशा थी। साहूकार की नजरें गिद्ध की तरह तेज थी। उसने कहा, तुम्हारे पास झोपड़ी के पीछे वाली 2 बीघा बंजर जमीन है और एक गाय भी तो है। वही गिरवी रख दो। जब पैसे चुका देना तो अपना सामान वापस ले जाना। हरी जानता था कि ये जमीन और गाय उसकी आखिरी पूंजी थी। वो गाय कमला उसकी बेटियों को दूध देती थी और उस जमीन से उसे थोड़ी बहुत सब्जी मिल जाती थी। लेकिन बेटियों की भूख के आगे वो मजबूर था। उसने कांपते हुए हाथ से अंगूठा लगाकर कर्ज के कागजों पर अपनी सहमति दे दी और कुछ सिक्के लेकर घर लौट आया। उसने सोचा था कि वो शहर जाकर कुछ पैसे कमाएगा और जल्द ही साहूकार का कर्ज चुका देगा। लेकिन किस्मत उसके साथ नहीं थी। शहर में भी उसे ज्यादा काम नहीं मिला। जो थोड़ा बहुत वो कमाता वो बेटियों के खाने पीने में ही खर्च हो जाता। महीने बीतते गए और कर्ज पर ब्याज बढ़ता गया। एक दिन भैरव सिंह अपने लठैतों के साथ हरी की झोपड़ी पर आ धमका, मेरे पैसे कहाँ हैं, सपेरे? अब तक तो ब्याज मूलधन से भी ज्यादा हो गया है। हरी उसके पैरों में गिर पड़ा। मालिक, कुछ और मोहलत दे दीजिए, मैं सब चुका दूंगा। लेकिन भैरव सिंह के पत्थर दिल पर कोई असर नहीं हुआ। उसने अपने आदमियों को हुक्म दिया, इसकी गाय खोल कर ले चलो और जमीन पर कब्जा कर लो। आज से ये हमारी हुई। गौरी और चंपा अपनी प्यारी गाय कमला को जाता देख जोर जोर से रोने लगी। हरी असहाय खड़ा देखता रहा। उसकी जमीन और उसकी गाय दोनों उससे छिन चुकी थी। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था। वो पूरी तरह से टूट चुका था। अपनी आखिरी उम्मीद भी खो देने के बाद हरी ने फैसला किया कि वो पास के बड़े शहर जाकर मजदूरी करेगा।
उसने अपनी बेटियों को पड़ोस की एक बूढ़ी औरत के भरोसे छोड़ा और एक लंबी कठिन यात्रा पर निकल पड़ा। कई हफ्तों तक उसने शहर में दिन रात मेहनत की, पत्थर तोड़े, बोझा ढोया और हर छोटा बड़ा काम किया। जब उसके पास कुछ पैसे जमा हो गए तो वो अपनी बेटियों से मिलने के लिए वापस चंदनपुर की ओर चल पड़ा। वापसी का रास्ता एक घने जंगल से होकर गुजरता था। दिन ढल चुका था और जंगल में अंधेरा घिरने लगा था। हरी तेज कदमों से चल रहा था ताकि रात होने से पहले वो जंगल पार कर सके। तभी अचानक झाड़ियों के पीछे से कुछ परछाइयां निकली और उन्होंने हरी को घेर लिया। वे जंगल के खूंखार लुटेरे थे। जो कुछ भी है चुपचाप निकाल दे, उनके सरदार ने चाकू दिखाते हुए कहा। हरी ने अपनी मेहनत की कमाई को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अकेले वो 4 लोगों का मुकाबला नहीं कर सका। लुटेरों ने उसे बुरी तरह पीटा और उसकी सारी जमा पूंजी, यहां तक कि उसकी पुरानी बीन भी छीन ली और उसे वही छोड़कर चले गए। शरीर पर लगी चोटों से ज्यादा दर्द हरी के दिल में हो रहा था। उसकी आखिरी उम्मीद भी लूट ली गई थी। अब वो अपनी बेटियों के पास खाली हाथ कैसे जाएगा? वो उन्हें क्या खिलाएगा? निराशा और हताशा के बोझ तले दबा हुआ वो पास के एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। समय बीतता गया, चांद निकल आया और जंगल चांदनी में नहा गया। रात के रहस्यमयी स्वर गूंजने लगे। हरी अब भी उसी पेड़ के नीचे अपनी किस्मत को कोस रहा था। उसे लगा कि उसका जीवन अब समाप्त हो चुका है। तभी जंगल के उस सन्नाटे में एक अजीब सी हलचल हुई। हवा में चमेली और चंदन की मनमोहक सुगंध घुल गई। जुगनुओं का एक झुंड एक साथ नाचने लगा, जैसे किसी का स्वागत कर रहा हो। हरी ने अपनी नम आंखें उठाकर देखा तो वो स्तब्ध रह गया। उसके सामने एक अलौकिक सुंदरी खड़ी थी। उसका रूप ऐसा था जैसे किसी ने चांदनी को पिघलाकर गढ़ा हो। उसकी त्वचा रेशम की तरह मुलायम और चमकदार थी। उसकी आंखें कमल के फूलों की तरह बड़ी और गहरी थी और उसके लंबे काले बाल कमर तक लहरा रहे थे, जिनमें छोटे छोटे तारे जैसे फूल गूंथे हुए थे। उसने पारदर्शी रेशम के वस्त्र पहने थे और उसके चारों ओर एक दिव्य आभा फैली हुई थी। वो कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वो उस जंगल की अधिष्ठात्री, एक यक्षिणी थी। उसका नाम मोहिनी था। वो हर पूर्णिमा की रात को अपनी सुंदरता का आनंद लेने और जंगल में विहार करने के लिए अपनी दुनिया से बाहर आती थी। मोहिनी ने पेड़ के नीचे बैठे उस दुखी और घायल मनुष्य को देखा। उसकी आंखों में इतनी पीड़ा और निराशा थी कि यक्षिणी का कोमल हृदय भी पिघल गया। तुम कौन हो, मानव, और इस घने जंगल में इस तरह क्यों विलाप कर रहे हो? मोहिनी की आवाज झरने के संगीत की तरह मधुर थी। हरी पहले तो उसे देखकर डर गया। उसे लगा कि वो कोई सपना देख रहा है या शायद कोई माया है, लेकिन उसकी आवाज में इतनी करुणा थी कि हरी का डर जाता रहा। उसने अपनी सिसकियों को रोकते हुए अपनी पूरी कहानी कह सुनाई, अपनी पत्नी की मृत्यु से लेकर अपनी गरीबी, साहूकार के अत्याचार और अभी अभी हुई लूटपाट तक। उसने अपनी 2 भूखी बेटियों का भी जिक्र किया जो गांव में उसका इंतजार कर रही थी। मोहिनी ने धैर्यपूर्वक उसकी सारी कहानी सुनी। एक अमर और शक्तिशाली यक्षिणी होने के बावजूद उसने एक पिता का दर्द और उसकी लाचारी को महसूस किया। उसे हरी पर बहुत दया आई। तुम्हारी कहानी बहुत दुखद है, उसने कहा। मैं तुम्हारी पीड़ा को समझ सकती हूं। यह कहकर मोहिनी ने अपनी हथेली आगे बढ़ाई। एक पल के लिए उसकी हथेली पर एक नीला प्रकाश चमका और फिर वहां सोने के सिक्कों से भरी एक छोटी सी थैली प्रकट हो गई। ये लो, उसने वो थैली हरी की ओर बढ़ाते हुए कहा। इससे तुम्हारा और तुम्हारी बेटियों का कुछ समय के लिए गुजारा हो जाएगा। अब घर जाओ, तुम्हारी बेटियां तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। हरी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। उसने कांपते हुए हाथों से वो थैली ली। आप कौन हैं, देवी? मोहिनी मुस्कुराई। मैं इस जंगल की एक रक्षक हूं। बस ये समझ लो कि तुम्हारी पीड़ा ने मुझे यहां खींच लिया। हरी ने जब अपनी बेटियों के बारे में और विस्तार से बताया कि कैसे उनकी मां नहीं है और वे कितनी अकेली हैं, तो मोहिनी की आंखों में और भी गहरी करुणा उतर आई। एक यक्षिणी होने के नाते उसने कभी मातृत्व का अनुभव नहीं किया था, लेकिन उन अनाथ बच्चियों की कल्पना ने उसके दिल में एक अजीब सी हलचल पैदा कर दी। सोने के सिक्कों की थैली लेकर
हरी जब गांव पहुंचा तो रात काफी बीत चुकी थी। उसने अपनी झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। अंदर से गौरी की डरी हुई आवाज आई। कौन है? मैं हूं बेटी, तुम्हारा बाबा, हरी ने कहा। दरवाजा खुलते ही गौरी और चंपा उससे लिपट गई। बाबा, आप आ गए, हमें बहुत भूख लगी है, चंपा ने रोते हुए कहा। हरी ने पास की दुकान से आटा, दाल और सब्जियां खरीदी और सालों बाद उसने अपनी बेटियों को भरपेट खाना खिलाया। उन्हें खुशी से रोटी खाते देख हरी की आंखों से आंसू बहने लगे। ये खुशी के आंसू थे, लेकिन इनमें अपनी लाचारी का दर्द भी मिला हुआ था। उसे यक्षिणी मोहिनी का चेहरा याद आया, जिसके कारण आज उसके बच्चे मुस्कुरा रहे थे। हरी की अचानक बदली हुई आर्थिक स्थिति गांव वालों की नजरों से छिपी नहीं रही। ये खबर जल्द ही साहूकार भैरव सिंह के कानों तक भी पहुंच गई। उसे यकीन हो गया कि हरी ने कहीं कोई खजाना चुराया है। लालच और ईर्ष्या से जलता हुआ वो अपने लठैतों के साथ फिर से हरी की झोपड़ी पर आ धमका। क्यों रे सपेरे, लगता है हाथ कहीं मोटा माल लगा है, भैरव सिंह ने चिल्लाते हुए कहा। मेरा बाकी का पैसा कहाँ है? और ये जो तूने माल छिपा रखा है उसमें से भी मेरा हिस्सा होगा। हरी ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन भैरव सिंह सुनने को तैयार नहीं था। उसने अपने आदमियों को हरी को पीटने का आदेश दिया। वे हरी को घसीटते हुए बाहर ले आए और बेरमी से मारने लगे। पीड़ा से करहाता हुआ हरी मन ही मन मोहिनी को याद करने लगा। उसे लगा कि अब वही उसकी आखिरी उम्मीद है। घायल और अपमानित होकर हरी फिर उसी जंगल की ओर भागा। वो उसी बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचा और डिस्पेरेंट मोहिनी को पुकारने लगा। देवी, हे जंगल की देवी, मेरी रक्षा करो। उसकी पुकार में इतना दर्द था कि वो जंगल के कोने कोने में गूंज गई। कुछ ही पलों में हवा फिर से सुगंधित हो उठी और मोहिनी उसके सामने प्रकट हो गई। हरी के शरीर पर लगे घावों और उसकी आंखों में भरे आंसुओं को देखकर मोहिनी का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। ये किसने किया? उसकी आवाज में अब मधुरता की जगह एक बर्फीली ठंडक थी। हरी ने रोते हुए उसे साहूकार की सारी करतूत बता दी। ये सुनकर मोहिनी का क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच गया। एक यक्षिणी के क्रोध से जंगल के जानवर भी सहम गए और हवा थम सी गई। उस दुष्ट की इतनी हिम्मत! चलो मेरे साथ, मैं देखना चाहती हूं कि वो इंसान कितना निर्दयी है, उसने कहा और हरी का हाथ पकड़कर गांव की ओर चल दी। जब मोहिनी हरी की टूटी फूटी झोपड़ी में पहुंची तो उसका दिल पसीज गया। अंदर दो नन्ही बच्चियां एक कोने में डरी समी बैठी थी। उनकी आंखों में डर और भूख साफ झलक रही थी। मोहिनी ने जब उन मासूम चेहरों को देखा तो उसका सारा क्रोध पिघलकर करुणा में बदल गया। वो उनके पास गई और धीरे से उनके सिर पर हाथ फेरा। उसके स्पर्श में इतना वात्सल्य था कि गौरी और चंपा का डर जाता रहा और वे उसकी ओर आशा भरी नजरों से देखने लगी। उसी क्षण मोहिनी ने एक बड़ा निर्णय लिया। अपनी अमर एकाकी दुनिया के ऐश्वर्य से ज्यादा उसे इन दो अनाथ बच्चियों की मां बनना और इस दुखी इंसान के जीवन में खुशियां भरना ज्यादा महत्वपूर्ण लगा। उसने फैसला किया कि वो अपनी यक्षिणी दुनिया को छोड़कर एक साधारण स्त्री के रूप में हरी के साथ रहेगी। वो रात उसने हरी के घर पर ही बिताई, एक साधारण स्त्री के वेश में। उसने बच्चियों को कहानियां सुनाई, उन्हें खाना खिलाया और उन्हें अपनी गोद में सुलाया। हरी दूर बैठा ये सब देखता रहा। एक यक्षिणी का ये ममतामय रूप देखकर उसका हृदय प्रेम और कृतज्ञता से भर गया। उस रात पहली बार उन दोनों ने एक दूसरे की आंखों में सिर्फ दया या आभार नहीं, बल्कि एक गहरा अनुराग देखा। दोनों के बीच प्रेम का अंकुर फूट चुका था। वे एक दूसरे को चाहने लगे थे। मोहिनी ने उसे बताया कि वो अब हमेशा उसके साथ रहेगी। हरी की दुनिया पूरी तरह से बदल गई थी। मोहिनी के आने से उसकी झोपड़ी अब घर बन गई थी। गौरी और चंपा को मां का प्यार मिल गया था और हरी को एक सच्चा जीवन साथी। मोहिनी अपनी छोटी छोटी शक्तियों का प्रयोग करके घर की जरूरतों को पूरा कर देती। उनके घर में अब कभी खाने की कमी नहीं होती थी। लेकिन हरी के मन में एक डर हमेशा बना रहता था। वो मोहिनी से बहुत प्रेम करता था, लेकिन वो जानता था कि वो एक यक्षिणी है, एक अलौकिक शक्ति। क्या एक इंसान और यक्षिणी का विवाह संभव है? क्या इसका कोई बुरा परिणाम हो सकता है? इन्हीं सवालों से परेशान होकर
हरि ने गांव के बाहर कुटिया में रहने वाले एक बूढ़े साधु से मिलने का फैसला किया। वो साधु ज्ञानी और तपस्वी माने जाते थे। हरि ने साधु को अपनी और मोहिनी की पूरी कहानी सुनाई। साधु ने आंखें बंद करके कुछ देर ध्यान लगाया और फिर कहा, पुत्र, तुम्हारा प्रेम सच्चा है, लेकिन यक्षिणी से विवाह करना खतरे से खाली नहीं है। वे अपनी दुनिया की जीव है, उनकी शक्तियां अपार है। आज वो तुमसे प्रेम करती है, लेकिन कल अगर उसे क्रोध आ गया तो वो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को नष्ट भी कर सकती है। तुम हमेशा उसके अधीन रहोगे। हरि ये सुनकर घबरा गया। तो क्या कोई उपाय नहीं है महात्मा? मैं उसके बिना जी नहीं सकता। साधु ने अपनी आंखें खोली और एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, एक उपाय है। यक्षिणी की सारी शक्ति उसके बालों में निहित होती है। अगर तुम किसी तरह उसके बाल काट लो तो उसकी सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी और वो एक साधारण स्त्री बनकर रह जाएगी। तब वो पूरी तरह से तुम्हारे वश में होगी और तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जा सकेगी। साधु की बात सुनकर हरि के मन में एक द्वंद्व छिड़ गया। एक तरफ मोहिनी के लिए उसका गहरा प्रेम था, जिसने उस पर आंख बंद करके भरोसा किया था। दूसरी तरफ उसे खोने का डर और उसे हमेशा के लिए अपना बना लेने का लालच था। अंत में उसका डर और स्वार्थ उसके प्रेम पर हावी हो गया। उसने मोहिनी को धोखा देने का फैसला कर लिया। उस रात जब मोहिनी गहरी नींद में सोई हुई थी, हरि कांपते हुए हाथों में कैंची लेकर उसके पास गया। चांदनी में मोहिनी का चेहरा किसी देवी की तरह शांत और पवित्र लग रहा था। एक पल के लिए हरि का हाथ रुक गया। उसका ज़मीर उसे धिक्कार रहा था, लेकिन फिर उसे साधु की बातें याद आई और उसने अपने दिल को पत्थर कर लिया। उसने धीरे से मोहिनी के लंबे, घने और खूबसूरत बालों की एक मोटी लट पकड़ी और उसे काट दिया। बालों के कटते ही मोहिनी के शरीर में एक हल्की सी सिहरन हुई, लेकिन उसकी नींद नहीं टूटी। हरि ने कटे हुए बालों को जल्दी से एक मिट्टी की मटकी में रखा, उसे कसकर बंद किया और रात के अंधेरे में ही घर के पीछे जाकर एक गहरा गड्ढा खोदकर उसमें दबा दिया। अगली सुबह जब मोहिनी उठी तो उसे थोड़ी कमजोरी महसूस हुई, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हरि ने उससे शादी का प्रस्ताव रखा और मोहिनी ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। कुछ ही दिनों में दोनों ने सादगी से विवाह कर लिया। शादी के बाद मोहिनी एक आदर्श पत्नी और मां साबित हुई। वो गौरी और चंपा पर अपनी जान छिड़कती और हरि का हर तरह से ख्याल रखती। भले ही उसकी दिव्य शक्तियां चली गई थी, लेकिन उसे अब भी जड़ी बूटियों और छिपे हुए खजानों का ज्ञान था। उसने हरि को जंगल में कई गुप्त स्थान बताए, जहां से उसे अपार धन दौलत मिली। देखते ही देखते हरि चंदनपुर का सबसे अमीर आदमी बन गया। उसकी टूटी झोपड़ी की जगह एक विशाल महल खड़ा हो गया। उसने नौकर चाकर रख लिए और कीमती वस्त्र पहनने लगा। लेकिन धन और शक्ति ने हरि को बदल दिया था। वो दयालु और विनम्र हरि अब नहीं रहा। उसकी जगह एक क्रूर, अहंकारी और लालची इंसान ने ले ली थी। वो उस मोहिनी को भूल गया जिसने उसे तब सहारा दिया था जब उसके पास कुछ नहीं था। अब वो उसे एक साधारण दासी समझने लगा था। वो उससे सारे घर का काम करवाता, झाड़ू पोंछा, बर्तन साफ करना, कपड़े धोना। वो अक्सर उसे ताने मारता और उसका अपमान करता। अब कहाँ गई तुम्हारी शक्तियां? तुम तो अब एक मामूली औरत हो जो पूरी तरह से मुझ पर निर्भर है, वो हंसते हुए कहता। मोहिनी चुपचाप सब कुछ सहती रहती। उसका दिल हरि के इस बदले हुए रूप को देखकर टूट जाता था। उसने कई बार अपनी शक्तियों को वापस लाने की कोशिश की, अपने यक्षिणी रूप में प्रकट होने का प्रयास किया, लेकिन हर बार असफल रही। उसके कटे हुए बालों के बिना वो शक्तिहीन थी। वो अपने ही प्रेम के पिंजरे में कैद हो गई थी। वो अपनी बेटियों के लिए जी रही थी। गौरी और चंपा उससे बहुत प्यार करती थी और अपनी मां को दुखी देखकर उन्हें भी बहुत तकलीफ होती थी। वे अक्सर अपने पिता से कहती, बाबा, आप मां के साथ ऐसा क्यों करते हैं? वो कितनी अच्छी है। लेकिन हरि पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। उसका अहंकार इतना बढ़ गया था कि उसे सही गलत कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो मोहिनी को एक ऐसी मुर्गी समझने लगा था जो सोने के अंडे देती है और उसे हमेशा के लिए अपने नियंत्रण में रखना चाहता था। कई साल बीत गए। गौरी और चंपा अब बड़ी हो रही थी। एक दिन दोपहर में वे दोनों महल के विशाल बगीचे में फुटबॉल खेल रही थी।
खेलते खेलते गौरी ने जोर से किक मारी और फुटबॉल उड़कर बगीचे के उस हिस्से में चली गई जो सालों से उपेक्षित पड़ा था और जहां जंगली घास और झाड़ियां उगाई थी। चंपा ने कहा, दीदी, अब बॉल कौन लाएगा? उधर तो बहुत कांटे हैं, मैं ले आती हूं। गौरी ने हिम्मत दिखाते हुए कहा और उस ओर चल दी। वो झाड़ियों को हटाते हुए बॉल ढूंढ रही थी कि तभी उसकी नजर जमीन के एक हिस्से पर पड़ी जो बाकी जगह से थोड़ा अलग लग रहा था। वहां की मिट्टी थोड़ी धंसी हुई थी। बच्चों के मन में स्वाभाविक जिज्ञासा जागी। चंपा, यहां आओ, देखो, यहां कुछ अजीब है, गौरी ने पुकारा। दोनों बहनें मिलकर उस जगह को अपने छोटे छोटे हाथों से खोदने लगी। उन्हें लगा कि शायद कोई पुराना खिलौना दबा होगा। उसी समय मोहिनी उनके लिए खाना लेकर उन्हें ढूंढती हुई बगीचे में आई। गौरी, चंपा, कहाँ हो तुम दोनों? जब उसे बच्चों की कोई आवाज नहीं आई तो वो चिंतित होकर उन्हें खोजने लगी। तभी उसे बगीचे के पिछले हिस्से से कुछ खटपट की आवाज सुनाई दी। वो उस आवाज की दिशा में चली गई। वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसकी दोनों बेटियां एक गड्ढा खोद रही हैं और उस गड्ढे के अंदर से एक पुरानी मिट्टी की मटकी का ऊपरी हिस्सा दिखाई दे रहा था। उस मटकी को देखते ही मोहिनी का दिल जोर से धड़क उठा। एक भूली बिसरी याद उसके जहन में कौंध गई। उसे शक हुआ। बच्चों, ये क्या कर रही हो? उसने पूछा। मां, देखो हमें क्या मिला, उन्होंने उत्साह से कहा और मटकी को बाहर निकालने की कोशिश करने लगी। मोहिनी ने उनकी मदद की। जब मटकी बाहर आई तो मोहिनी के हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे से मटकी का ढक्कन खोला। अंदर रेशम जैसे मुलायम काले बालों की एक लट रखी थी जो इतने सालों बाद भी वैसी ही चमकदार थी। अपने कटे हुए बालों को देखते ही मोहिनी की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। विश्वासघात का पूरा दृश्य किसी चलचित्र की तरह उसकी आंखों के सामने घूम गया। हरी का प्यार, उसकी शादी, उसका बदला हुआ व्यवहार, सब कुछ अब उसे समझ में आ गया। उसे पता चल गया कि उसके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बन निकली। मां, आप रो क्यों रही है? ये क्या है? गौरी ने मासूमियत से पूछा। मोहिनी ने अपने आंसू पोंछे और अपनी बेटियों को गले से लगा लिया। कुछ नहीं, मेरी बच्चियों, ये मेरा खोया हुआ खजाना है जो तुमने आज ढूंढ निकाला है। उसने अभी तक बाल वापस नहीं लिए थे। वो सही समय का इंतजार कर रही थी। उधर हरी का लालच और भी बढ़ गया था। उसे डर था कि कहीं मोहिनी उसे छोड़कर चली न जाए या किसी को उसकी सच्चाई न बता दे। उसने एक भयानक योजना बनाई। उसने कुछ गुंडों को पैसे दिए और उन्हें आदेश दिया कि वे मोही को पकड़कर महल के ही एक गुप्त तहखाने में हमेशा के लिए बंद कर दे ताकि वो उसके खजाने का राज किसी को न बता सके और हमेशा उसकी कैद में रहे। एक दिन जब बच्चे स्कूल गए हुए थे, वे गुंडे महल में आ गए। हरी ने मोहिनी को उस तहखाने में ले जाने का इशारा किया। मोहिनी समझ गई कि अब उसकी सहनशीलता की सीमा समाप्त हो चुकी है। उसी समय बच्चे स्कूल से वापस आ गए। मोहिनी ने उन्हें अपने पास बुलाया और शांत स्वर में कहा, बच्चों, क्या तुम बगीचे से वो मटकी ला सकते हो जो तुमने खोजी थी? वो मुझे चाहिए। बच्चे भाग कर गए और वो मटकी ले आए। मोहिनी ने मटकी लेते हुए कहा, अब तुम दोनों अंदर कमरे में जाओ और दरवाजा बंद कर लो। बाहर जो भी हो, डरना नहीं। बच्चों के जाते ही मोहिनी ने मटकी खोली और अपने बालों को हाथ में लिया। हरी और उसके गुंडे हंस रहे थे। अब क्या करेगी तू इन सूखे बालों से? मोहिनी ने उनकी ओर घृणा से देखा और अपने बालों को सिर से लगाया। जैसे ही बालों ने उसके सिर को छुआ, एक चमत्कार हुआ। महल में तेज आंधी चलने लगी। खिड़की दरवाजे अपने आप बजने लगे। एक तीव्र नीले प्रकाश का विस्फोट हुआ जिसने सबको अंधा कर दिया। जब प्रकाश कम हुआ तो वहां एक साधारण सहमी हुई स्त्री नहीं बल्कि अपनी पूरी शक्ति और ऐश्वर्य के साथ यक्षिणी मोहिनी खड़ी थी। उसके बाल अब पहले की तरह कमर तक लहरा रहे थे। उसकी आंखों में दिव्य अग्नि जल रही थी और उसका पूरा शरीर एक अलौकिक आभा से दमक रहा था। गुंडे डर के मारे कांपने लगे और वहां से भाग खड़े हुए। हरी अविश्वास और भय से अपनी जगह पर जम गया था। तुमने मेरे प्रेम और मेरे विश्वास का यह सिला दिया, हरी। मोहिनी की आवाज में अब गड़गड़ाहट थी।
तुमने धन के लालच में अपनी आत्मा को बेच दिया। यह कहकर उसने हाथ उठाया। हरि का आलीशान महल एक पल में भर भराकर ढह गया और उसकी जगह वही पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी खड़ी हो गई। सोने चांदी और हीरे जवाहरात सब कुछ मिट्टी और पत्थर में बदल गया। हरि के कीमती वस्त्र फटकर चिथड़े हो गए। वो वापस वही पहुंच गया था जहां से उसने शुरुआत की थी। मोहिनी अपनी बेटियों के पास गई जो अब तक कमरे में छिपी थी। उसने उन्हें प्यार से गले लगाया। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाऊंगी जहां कोई दुख और कोई छल नहीं है। बच्चे अपनी मां के साथ जाने के लिए तैयार थे। मोहिनी ने आखिरी बार हरि की ओर देखा। वो जमीन पर पड़ा रो रहा था, अपनी किस्मत को कोस रहा था। जैसा करोगे वैसा भरोगे, मोहिनी ने कहा और अपनी बेटियों को लेकर हवा में विलीन हो गई। हरि अकेला रह गया। उसकी धन दौलत, उसका परिवार, उसका प्यार, सब कुछ एक पल में छिन गया था। वो चंदनपुर की गलियों में एक पागल की तरह भटकने लगा, अपनी बीन बजाता और मोहिनी तथा अपनी बेटियों को पुकारता। गांव वाले उसे देखकर हंसते और कहते, देखो अहंकार का क्या नतीजा होता है। उसने हर वो दुख, हर वो तकलीफ झेली जिससे मोहिनी ने उसे बाहर निकाला था। भूख, गरीबी, अकेलापन और अपमान अब उसके स्थायी साथी बन गए थे। वो हर रात उसी बरगद के पेड़ के नीचे जाकर रोता जहां वो पहली बार मोहिनी से मिला था और अपनी गलती के लिए माफी मांगता। महीने बीत गए। पश्चाताप की अग्नि में जलकर हरि का अहंकार और क्रूरता भस्म हो चुकी थी। अब वो फिर से वही पुराना दुखी हरि बन गया था जिसे अपने किए पर गहरा पछतावा था। एक रात जब वो भूख से बेहाल होकर एक मंदिर की सीढ़ियों पर पड़ा था, उसे अपने पास हवा में चमेली की वही जानी पहचानी सुगंध महसूस हुई। उसने आंखें खोली। चांदनी में उसे एक पल के लिए मोहिनी की एक धुंधली सी झलक दिखाई दी जो उसे दूर से देख रही थी। उसकी आंखों में अब क्रोध नहीं बल्कि एक गहरी उदासी और दया थी। हरि कुछ कह पाता उससे पहले ही वो झलक गायब हो गई। लेकिन जहां वो खड़ी थी वहां जमीन पर सोने के सिक्कों की एक छोटी सी थैली पड़ी थी। हरि समझ गया, मोहिनी आज भी उससे प्रेम करती थी। वो उसे वापस तो नहीं अपना सकती थी, लेकिन उसे इस तरह मरते हुए भी नहीं देख सकती थी। ये उसकी अंतिम दया थी, उसके उस प्रेम का आखिरी टुकड़ा जो हरि ने अपने ही हाथों से नष्ट कर दिया था। हरि ने वो थैली उठा ली। इन सिक्कों से वो अमीर तो नहीं बन सकता था, लेकिन अपना बाकी का जीवन गुजार सकता था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार ये पश्चाताप और एक खोए हुए प्रेम के लिए थे। और इस तरह चंदनपुर में सपेरे और यक्षिणी की कहानी समाप्त हुई। ये एक ऐसे प्रेम की कहानी थी जो स्वर्ग से उतरा था, लेकिन इंसान के लालच और अविश्वास की धरती पर आकर दम तोड़ गया। हरि ने अपना बाकी का जीवन अकेलेपन और पश्चाताप में बिताया, ये जानते हुए कि उसने अपनी दुनिया का सबसे अनमोल खजाना अपने ही हाथों से खो दिया था।